हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं और आज आपको भारत में कोरोना से आपकी रक्षा के लिए आने वाली वैक्सीन को राजनीति से बचाने के लिए घंटी बजानी है, जो बहुत जरूरी है। देखिए, आपको याद होगा, पहले नागरिकता कानून, फिर कोरोना की जांच, फिर कृषि कानून। हर बार नागरिकों के बीच में कोई ना कोई सियासी भ्रम फैलाया गया। क्या अब कोरोना की वैक्सीन पर अफवाहों और भ्रम की राजनीति मिलावट करने की तैयार होकर कोरोना की जांच करने पहुंचती मेडिकल टीम तक पर हमला कर चुके हैं। ऐसे में भविष्य में जब भी वैक्सीन आएगी, तब वैक्सीन पर भ्रम का डोज कोई किसी के दिमाग में ना भर सके। इसीलिए आज की रिपोर्ट देखिए और सहमत हैं तो जोरदार घंटी बजाइए। दिसंबर 2019 देश में नागरिकता कानून आया, भ्रम फैलाया गया मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी। नतीजा, राजनीति के फैलाए भ्रम की शिकार भीड़ ने कई शहरों में तोड़फोड़ की और भ्रम में डूबे रहे। एनआरसी का ही विरोध है। एनआरसी हुई कहाँ है अभी? एनआरसी तो हुई नहीं। तो लागू तो कर ही दिया इन्होंने, कानून एनआरसी कहाँ हुआ है? पास हो ही गया है। एनआरसी का बिल थोड़ी पास हुआ है। फिर किसका बिल पास हुआ है? आपसे कि एनआरसी का बिल पास? यही पता चला है हमें तो एनआरसी का विरोध हुआ था कल। एनआरसी तो है नहीं यहाँ पर, लागू हो जाएगी ना। लागू करिए। असम में तो असम और ये इसमें अलग है भाई, बांग्लादेश में लागू करने होगा है ना, कलकत्ता में लागू। हाँ, कलकत्ता में। क्या अपना प्रूफ लेकर आओ? हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम यहाँ नागरिक हैं। मांग कौन रहा है? ये गवर्नमेंट मांग रही है और क्या है। अप्रैल 2020 देश में कोरोना की जांच हो रही थी। जांच के नाम पर मुस्लिमों को मारने की अफवाह फैलाई गई। नतीजा, देश के कई शहरों में कोरोना की जांच करने गए डॉक्टर्स और मेडिकल टीम पर मुस्लिम बस्तियों की गलियों में हमला किया गया। हमको पॉजिटिव के कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी, तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। पत्थर फेंकना शुरू कर दिए दोनों। लोग जांच के लिए गए थे, उन लोग एकदम मुंह बना के पत्थर लेके था, इसलिए हम लोग वापस हुए। हम लोग को मतलब सर्वे करना था, ईटा पत्थर सब लेके खड़े। दिसंबर 2020 देश में जब कृषि कानून लागू हो चुका था, कृषि कानून पर डराकर फैलाए गए भ्रमों ने किसानों को भड़का दिया। नतीजा, किसानों के नाम पर भारत बंद तक की सिर्फ राजनीति हुई। अब क्या देश में कोरोना वैक्सीन पर भ्रम की डोज लगाने की तैयारी है? इस बात को जानने के लिए पहले पाकिस्तान का एक ये पुराना वीडियो देखिए। मैं अपने पर पेट्रोल डाल के आना हूँ। मेरी औलाद है, मैं पिलाऊं नहीं पिलाऊं। मेरी औलाद कैंसर से मरे, पोलियो से मरे, टीबी से मरे, मैं जिम्मेदार हूँ, हुकूमत नहीं है। अच्छा, आप क्यों नहीं पिलवाती हैं? आप मुझे वजह बताएंगी थोड़ी। मेरे बच्चों को मोशन लग जाते हैं। अब मेरे पास इतने नोट नहीं है जो मैं अपने बच्चों के ऊपर हॉस्पिटलों में जा के लगाऊं। पोलियो के कतरे नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी। लेकिन ये तो एक वैक्सीन से तकरीबन यहाँ के पूरे गली तकरीबन जो है ना पीते, 20 बच्चा पीता है। गली पूरा पाकिस्तान पिलवाए, सरकारी भी है, नवाज शरीफ भी है, अल्ताफ हुसैन भी है, बेनजीर को जिंदा करके पिलवा दो। मैं नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी। पाकिस्तान की ये महिला अपनी बच्ची को पोलियो वैक्सीन तक नहीं दिलवाना चाहती थी। पाकिस्तान में वैक्सीन लगाने जाने वाली मेडिकल टीम पर कई जगह हमले भी हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान में ये भ्रम फैलाया गया कि पोलियो वैक्सीन से पश्चिमी देश मुस्लिमों को मारना या नपुंसक करना चाहते हैं। गली पूरा पाकिस्तान पिलवाए, सरकारी भी है, नवाज शरीफ भी है, अल्ताफ हुसैन भी है, बेनजीर को जिंदा करके पिलवा दो। मैं नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी। क्या वैक्सीन पर पाकिस्तान जैसा अज्ञान भारत में भी फैलाने में राजनेता जुट गए हैं? इस सवाल का कारण है दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता, राजनीति में 50 साल बिता चुके हैं, ईवीएम पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। अब भारत में कोरोना की वैक्सीन आम लोगों को लगने से पहले सवाल उठाकर भ्रम फैलाने में जुट गए। बात यह है कि ये नया रोग है, नया वायरस है। इसमें जब तक फील्ड ट्रायल्स काफी एक्सटेंसिव लेवल, वैसे तो कोई भी वैक्सीन आता है तो पहले ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने के पहले
एनिमल्स पे किया जाता है। खैर यहाँ पर डायरेक्टली ह्यूमंस पे कर रहे हैं। दुनिया में जब ब्रिटेन में पहली बार आम नागरिकों को कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन लगने की शुरुआत हो रही है, तब कांग्रेस के समझदार और बड़े नेताओं में गिने जाने वाले दिग्विजय सिंह कोरोना वैक्सीन में भ्रम का ट्रायल शुरू कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह कैसे वैक्सीन के बाजार में आने से पहले ही नागरिकों के मन में भ्रम का इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इसके लिए हमने रिसर्च की और ये पता लगाने की कोशिश की कि जिन वैक्सीन की चर्चा भारत में हो रही है, क्या उन वैक्सीन का ट्रायल पहले जानवरों पर करने की जगह सीधे इंसानों पर किया जा रहा है। भारत बायोटेक कंपनी ने सितंबर महीने में घोषित कर दिया था कि कोरोना की कोवैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल सफल रहा। कोवैक्सीन का ट्रायल रिजेज मैकॉक नाम के बंदरों की प्रजाति पर सफलता से किया गया था। 20 बंदरों में 5-5 के 4 ग्रुप बने थे। फिर बंदरों को वैक्सीन के 2 डोज दिए गए। तब भारत में वैक्सीन आने से पहले अफवाहें और अज्ञान फैलाने की राजनीति शुरू हुई। सवाल उठता है, क्या दिग्विजय सिंह को भी वैक्सीन के ट्रायल के बारे में जानकारी है? हमने इंदौर में सीधे इनसे सवाल किया। कोरोना एक ऐसा वायरस है जिस पर ना तो शोध अभी तक हुआ है और ना उसके बारे में बहुत जानकारी है कि कैसे इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही नहीं मालूम है तो वैक्सीन का पता लगाना आसान नहीं है। दिग्विजय सिंह सांसद हैं, चाहे तो खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मेडिकल एक्सपर्ट तक से जानकारी जुटा सकते हैं, लेकिन सही बात जानने की जगह हवा में बात क्यों? ऐसे में भ्रम न फैले, इसलिए हमने डॉक्टर पुनीत मिश्रा से बात की, जो एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन से जुड़े हैं। सबसे पहले जब कोई वैक्सीन डेवलप होती है तो उसके लैब में ट्रायल होते हैं, जो कि यूजली एनिमल ट्रायल्स होते हैं। जब एनिमल स्टडीज हो जाती हैं उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स का नंबर आता है। ह्यूमन ट्रायल्स में डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो जो फेज़ 1 होता है उसमें यूजली हम सेफ्टी देखते हैं। सेफ्टी का मतलब ये है कि जो भी हमने प्रोडक्ट तैयार किया है, जो भी दवाई तैयार की है, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो उसमें यूजली हम हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं। तो जब उसमें देख लेते हैं छोटे सैंपल में कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हम फेज़ 2 में जाते हैं, जिसमें सेफ्टी भी देखते रहते हैं, साथ में इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं कि इस वैक्सीन का कितना इफेक्ट आया है। तो अगर ये दोनों सक्सेसफुल होते हैं तब हम फेज़ 3 ट्रायल में जाते हैं। फेज़ 3 ट्रायल में हम काफ़ी बड़े सैंपल को लेते हैं, यूजली हज़ारों की संख्या में होता है। और जब इसके रिजल्ट आते हैं तो यूजली उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो वैक्सीन को लाइसेंस किया जाता है। तो इसमें हम सेफ्टी भी देख लेते हैं बड़े सैंपल पे, इसमें हम इम्यूनोजेनिसिटी भी देख लेते हैं, इफिकेसी भी देख लेते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन खुद सही जानकारी जुटाने की जगह दिग्विजय सिंह एक और भ्रम कोरोना की वैक्सीन पर जनता के मन में डालने की कोशिश करते मिले। पेंडेमिक समय में जो प्रोटोकॉल है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो होड़ लग गई है ग्लोबल लीडर्स में, कौन सा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कौन सा वैक्सीन का यूज किया जाए, इससे हमको बचना चाहिए। गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए, भारत के लोगों को गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए। भारत एक प्रयोगशाला नहीं हो सकती है किसी वैक्सीन के लिए। दिग्विजय सिंह दूसरा भ्रम यह फैला रहे हैं कि भारत में इंसानों को गिनी पिग जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। गिनी पिग यानी जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाए, लेकिन ना तो ऐसा विश्व में कहीं हो रहा है, न भारत में। लेकिन दिग्विजय सिंह की जुबानी ऐसे ही भ्रम भारत में वैक्सीन आने पर नागरिकों का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अफवाहें और भ्रम, ये दो वो कारण हैं जिसके चलते मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर रांची और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की गलियों तक कोरोना की जांच करने गई मेडिकल टीमों पर हमला हुआ था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब वैक्सीन पर भ्रम फैलाकर एक समुदाय विशेष को भटकाने की कोशिश की जा रही है? अप्रैल महीने में इंदौर में डॉक्टरों की टीम पर हमला किया गया था। अप्रैल महीने में ही कोरोना की जांच करने गई मेडिकल टीम पर मुरादाबाद में काफी लोगों ने पत्थर फेंककर अटैक किया था। तब कई शहरों में ऐसे वायरल ऑडियो में अफवाहें परोसी गई थी। अस्सलामुअलैकुम। ये देखो भाई, अमेरिका गया था नरेंद्र मोदी और ये दवाइयाँ अमेरिका में बन चुकी हैं जो टीके के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में लगवाई जाएंगी। और किसको मारना है, किसको जियाना है और कितनी आबादी कम करनी है, इस इंजेक्शन का अटैक 1.5 महीने 1 महीने के अंदर होगा। बाकी ये लगाए जाएंगे टीके के नाम से और कोरोना वायरस से बचाने के नाम से, और बचेगा कोई नहीं। जिसको लगा वो ख़त्म। ये अमेरिका से दवाई आने वाली है इंडिया
ट्रंप से मंगवा रहा है नरेंद्र मोदी। आप इसको देखो और शेयर करो सब जगह। एबीपी न्यूज संवाददाता ने तब इस अफवाह का सच पता किया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इस झूठे ऑडियो क्लिप की वायरल होने की जानकारी मिली थी। उन्नाव में 5 अप्रैल को एक व्हाट्सएप ग्रुप में यह अफवाह वाला संदेश फैला था। पता चला था कि राजस्थान के जयपुर तक ऐसे भ्रामक ऑडियो वायरल किए गए। जयपुर और उन्नाव में झूठा ऑडियो फैलाने वाले गिरफ्तार भी हुए थे। लेकिन अब फिर से दिग्विजय सिंह जैसे नेता वैक्सीन पर लोगों के मन में फिजूल की शंका पैदा करने में जुटे हैं। अब हरियाणा के मंत्री विज साहब ने शोहरत पाने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन लिया और उनको कोविड हो गया। दिग्विजय सिंह अनिल विज के नाम पर भी भ्रम फैला रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज को वैक्सीन लगाई गई थी, उन्हें कोरोना उसके बाद हुआ। यह आधा सच है। पूरा सच क्या है, यह हमने रोहतक में पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पुष्पा दाहिया से पूछा। ये एक गलत जो मैसेज है कि ये फेलियर ऑफ वैक्सीन है, ये वैक्सीन का कोई फेलियर नहीं है। फेलियर हम किसी भी वैक्सीन का इसलिए नहीं कहते क्योंकि पहला डोज लगने के बाद अगली डोज अभी 28 दिन बाद लगनी थी और 42 दिन के बाद ही एंटीबॉडीज आती हैं। इसमें 42 दिन तक तो व्यक्ति को पूरा प्रिकॉशन रखना है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखना और बार बार हाथ धोना और डिस्टेंस मेंटेन 2 गज की दूरी बना के रखना। तो ये बिल्कुल भी कहना गलत होगा कि ये वैक्सीन का फेलियर है। इसके बाद भी किसी को वैक्सीन के बारे में भ्रम न रहे, इसलिए हमने ये भी पता किया कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार, खांसी या दूसरे लक्षण दिखे तो क्या टीका गलत है? वैक्सीन का हर समय अगर कुछ रिएक्शन या कुछ हल्का सा साइड इफेक्ट तो नहीं कहूँगा मैं, अगर कुछ प्रभाव आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है। इनफैक्ट हल्का सा बुखार, खांसी, हल्की सी तकलीफ आनी कई बार ये भी हमें बताता है कि वो हमारा जो एंटीजन किया वैक्सीन से, एंटीजन यानी कि जो भी फॉरेन बॉडी जो हमारा इम्यून रिस्पांस को बना रहा है, वो एक तरह से अच्छी बात होती है, यानी कि ये हमारी इम्यूनिटी। सबसे पहले भारत के मुस्लिम नागरिकों के एक बड़े हिस्से में दाखिल हो सकता है। ऐसा क्यों? इसे सुनिए अताउर रब से, जो पोलियो वैक्सीन देने के अभियान से 1 दशक तक जुड़े रहे और अफवाहों से मुस्लिम आबादी को सावधान करते रहे। हिंदुस्तान में मुस्लिम का जो समाज है उसमें इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है और एट द सेम टाइम मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सो डेफिनेटली जब इस तरह की कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस होती है तो कुछ लोग इसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं और फिर लोगों में एक हौड़ मच जाती है चीज़ों को फैलाना। जो लोग पूरी तरह से चीज़ों की जानकारी नहीं रखते हैं और किसी चीज़ को, छोटे से एक चीज़ को पकड़ी और फिर वहाँ से बातों का बतंगड़ बना दिया और कहीं से कहीं चले, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है ना समझने की, ना साइंटिफिक एजुकेशन से उनके पास, तो चीज़ों को कहीं से कहीं ले जाते। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में मुस्लिम आबादी 17 करोड़ 22 लाख है। 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिमों में 1/4 यानी 4 करोड़ 25 लाख गरीबी रेखा से नीचे हैं। रिसर्च बताती है कि आधी मुस्लिम महिलाएं भारत में साक्षर तक नहीं है। ऐसे में जो एक बड़ा वर्ग पोलियो ड्रॉप में भ्रम के कारण डरकर बच्चों को वैक्सीन देने से बचता रहा, वही अब राजनेताओं के भ्रम में फंसकर कोरोना की वैक्सीन दिलाने से पीछे न हटे। इसके लिए सरकार भी अपनी तैयारी कर चुकी है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दौरान डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाएं, शंकाएं व्यक्त की जाएं, एंटी वैक्सीन लॉबी भी कार्य करे, कुछ इस प्रकार की भी अफवाहें फैलें कि गुणवत्ता वैक्सीन की प्रश्न चिन्ह है, उसकी जो सेफ्टी है या सुरक्षा है उस पर प्रश्न चिन्ह है, उसका जो प्रभावीपन है, एफिकेसी, उस पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये आवश्यक है कि तत्काल इन सब चीज़ों के बारे में सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाई जाए। यानी स्वास्थ्य विभाग को भी इस बात की चिंता है कि वैक्सीन पर भ्रम न फैलने पाए। इसलिए एबीपी न्यूज की राय है, भ्रम के कारण वैक्सीन लगाने से कुछ लोग पीछे हटे तो संक्रमण की चेन नहीं टूट पाएगी। वैक्सीन की तैयारी के साथ वैक्सीन पर भ्रम फैलने से रोकने की भी तैयारी हो। कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वाली राजनीति बंद हो। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाओ।
कांग्रेस सहित कुछ स्वार्थिक राजनीतिक दल किसान बिलों का विरोध नहीं बल्कि अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल किसानों के मसीहा बनकर अपनी बची कुची साग बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। विपक्ष का अब तो ये हो गया है कि कोई भी बिल लाए सरकार लाए तो इसका विरोध करना है। और जो किसान इसमें है, किसान भाई उस बात को समझे कि देश में जो भी कृषि कानून लगाया गया है वो आपके फायदे के लिए है। उनके पास कुछ भी बचा नहीं है, इसलिए वो मौके ढूंढते रहते हैं। कभी किसानों को बेवकूफ़, कभी जनता को बेवकूफ़ बनाते अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।